बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, सिंध के बड़े ही पावरफुल वज़ीर आला के सगे भाई फरहान गनी को गिरफ़्तार कर लिया गया, और ना सिर्फ ये कि वो उनको गिरफ़्तार किया गया बल्कि उन पर दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल और इसके अलावा कार सरकार में मुदाखलत करने और असला शो करने के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और सोने पे सुहागा ये कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और फरहान गनी जो कि इतना ताकतवर शख्स है, और सिंध हुकूमत जो है वो पीपल पार्टी की है, और ये कैसे हो सकता है कि एक वज़ीर का भाई जो है वो गिरफ़्तार हो जाए। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि आखिर सिंध पुलिस में इतनी हिम्मत और जुर्रत आई कैसे, इतना दलेराना फ़ैसला, और वो भी इस तरह के फरहान गनी को गिरफ़्तार किया, और वो भी सिंध पुलिस ने। बड़ी ही यानी कि हैरान कुन बात है, और लोग इस बारे में सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि कराची में कोई इनकलाब नहीं आया, ना ही सिंध हुकूमत जो है उसने सिंध पुलिस ने भी कोई इतना जुर्रतमंदाना फ़ैसला जो है वो ऐसे ही नहीं ले लिया, बल्कि इसके पीछे जो असल कहानी है जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जनाब, फरहान गनी ने जिस शख्स पे तशद्दुद किया है वो कोई आम शहरी नहीं था, जो कि इनकी फ़िरौनियत और इनके मगरूरियत का वो मार खा जाता, दब जाता और बेबस हो जाता है इनकी फ़िरौनियत और मगरूरियत के आगे। बल्कि जिस पर इन्होंने तशद्दुद किया है वो एक फ़ौजी अहलकार था, जो कि नेशनल रेडियो इन टेलीकम्युनिकेशन कारपोरेशन के तहत वहाँ पे काम कर रहा था। और इन इलाकों में जैसा कि टीवी और इंटरनेट केबल्स फरहान गनी के अंडर ही चलते हैं, क्योंकि चनेसर और महमूदाबाद जो है इसमें फरहान गनी जो है उसके ख़िलाफ़ पहले भी एक हकाम बाला ने कुछ थोड़ा नोटिस लिया था। इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि जनाब, महमूदाबाद और चनेसर टाउन में जितना भी नशे का, ड्रग्स का, मंशियात का नेटवर्क चलता है वो उनका सरबराह भी फरहान गनी है। लेकिन क्योंकि सईद गनी के वो भाई हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कोई इकदाम ना हुआ, बल्कि उल्टा जो दूसरा शख्स है जिसने कंप्लेन की थी वही बेचारा मंजर से गायब हो गया। अब नाजरीन, ये जो शख्स है जैसा कि आपको मालूम है कि सईद गनी का जो भाई है फरहान गनी, इसने बाकायदा हमने वीडियोस देखी कि इसने ना सिर्फ ये कि रोड पे इस शख्स पे तशद्दुद किया, बल्कि एक करीबी पेट्रोल पंप पे भी वो ले गया और वहाँ जाके ना सिर्फ इस शख्स को मारा बल्कि पुलिस को बुलाया, क्योंकि अपनी अजारादारी दिखाई कि जी पुलिस आए, और पुलिस के हवाले इस शख्स को किया कि उल्टा, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया कि मारा भी खुद, तशद्दुद भी खुद किया, और फिर पुलिस को बुला के उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी खुद ही कर दिया। अब नाजरीन, बाद में पता चला कि ये जो शख्स है ये एक फ़ौजी अहलकार था। अब इस शख्स के पीछे पूरी फ़ौज इसकी पावर बन के खड़ी है, और फरहान गनी जिस पर दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और असला शो करवाने पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। और खैर से अब फरहान गनी को ना सिर्फ ये कि गिरफ़्तार कर लिया गया है बल्कि उसकी खूब दुर्गत भी बन रही है। और नाजरीन, बात यह है कि अगर देखा जाए पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज ने अपने अहलकार के साथ खड़ी हुई, हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इनका अहलकार भी बेगुनाह था। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर इसकी जगह कोई आम शख्स होता, आम शहरी होता, तो यकीन जानिए कि उस बंदे को ना सिर्फ ये कि इनकी मारपीट के अलावा पुलिस भी मारपीट करती, बल्कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जाते, उसको जेल में भी डाला जाता और उसको बुरी तरह से जलील भी किया जाता। लिहाजा जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।